आज मैं बनाने जा रहा हूँ कैरी का शरबत। जब तक गर्मी पड़ रही है कोशिश करें कैरी के जूस का इस्तेमाल करें। इसके फ़ायदे वक्त गुजरने के साथ साथ आपको पता चल जाएंगे। ये मैदे के लिए, आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उनके लिए ये आज की रेसिपी तोहफ़ा है। खसूस चेहरे की छाइयों के लिए और आँखों के इर्द गिर्द जो स्याह हल्के हैं उनके लिए बहुत ही जानदार रेसिपी है। कैरी सिर्फ 1 से 1.5 माह की मेहमान है। इसका शरबत बना के इसे आप महफूज कर लें। महफूज करने का क्या तरीका है वही मैं आज आपको बताऊंगा। रहमान रहीम, लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं जो आपकी रेसिपी लेके आए वो हम कैरी का शरबत बनाएंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, आज की रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम कैरी ली है। इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और साफ़ कर लिया है। इसका कटिंग का क्या तरीका है मैं अब आपको बता देता हूँ। आपने इसके छिलके रिमूव नहीं करने, छिलके समेत आज का ये शरबत बनेगा क्योंकि इसके छिलके में भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। लेकिन आपने इसे अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी में इसे धो लेना है। सबसे पहले हम इस कैरियों की कटिंग कर लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि कैरी छोटे साइज़ की आप लें क्योंकि वो थोड़ी सी कच्ची होती है, तो हमें कच्ची चाहिए। इसके अंदर जो इसका बीज होगा वो भी कच्चा होगा। ये देखिए ऐसे रिमूव आपने कर देना है और आपने इसी तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। और इसी तरह मैं दूसरी कैरी की भी कटिंग कर लूँगा। सबसे पहले आपने ऊपर वाला हिस्सा रिमूव कर देना और आपने थोड़ा सा दरमियान से काट लेना। इसकी जो गुठली होगी वो कच्ची होगी, वो पक्की नहीं होगी। ये इससे निकालना भी बहुत आसान है। तो जब भी आप कैरी ख़रीदने जाएँ तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने थोड़े से छोटे साइज़ की लेनी है ताकि इसका। और इसी तरह मैं तमाम कैरियों की कटिंग कर लूँगा और इसके अंदर जो बीज है वो उसे रिमूव कर दूँगा और इसे मैं लंबाई के रुख काट के फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होता हूँ। जी, मैंने तमाम कैरियों के अंदर जो उसकी गुठली थी वो मैंने निकाल दी है, कच्ची गुठली, और इसे मैंने लंबाई के रुख मैंने कटाई कर ली है। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। अब इसमें 1.5 लीटर मैं पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें जो हमारी कच्ची आम की जो कैरी है ये मैं डाल दूंगा। इसे मीडियम आंच पे मैं 8 से 9 मिनट के लिए पकाऊंगा। जब ये पहला उबाल आ जाएगा तो मैं आंच को थोड़ा सा लो कर दूंगा क्योंकि इसका सारा अर्क और जूस मुझे इस पानी में चाहिए। उससे ये कैरी है ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसका अर्क जूस इस पानी में भी आ जाएगा। अब इसे मैं ढाँप के रखूँगा और इंशाल्लाह 7 से 8 मिनट के बाद मिलते हैं। कैरी को पकाते हुए पूरे 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी, ये लें जी, हमारी ज़बरदस्त किस्म की ये कैरी ये सॉफ्ट भी हो चुकी है और इसका अर्क और जूस इस पानी में आ चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद इस कैरी को मैं ग्राइंडर जार में डाल के इसी में से थोड़ा सा पानी लेके इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करूँगा। में हम शीरा इसका क्वाम जो तैयार कर लेते हैं। की रेसिपी में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 350 ग्राम ये गुड़ है ये लिया है। 500 ग्राम मैंने कैरी ली है और 350 ग्राम मैंने ये गुड़ लिया है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो कोशिश करें आप शक्कर ले लें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसमें गुड़ का इस्तेमाल करें क्योंकि इसका इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर मैंने सॉस पैन चढ़ा दिया है। इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिए हैं। अब जो हमारा गुड़ है ये मैं इसमें डाल दूँगा। 5 से 6 अदद मैंने छोटी इलायची ली है और इनके मुंह खोल दिए हैं। ½ टी स्पून मैंने कलवंजी ली है। कलवंजी आप हर खाने में इस्तेमाल किया करें और इसमें अल्लाह पाक ने बहुत शिफा रखी है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और मैंने 1 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है। आपने काला नमक ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके साथ इसका जायका भी और अफादियत भी बहुत बढ़ जाती है। अगर नहीं है तो आप पिंक नमक जो हंडिया में इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। इन चीज़ों में मैं इसमें डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। ये 5 से 6 मिनट लगेंगे। 5 से 6 मिनट में इंशाल्लाह ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा और उसके साथ जो छोटी इलायची कलवंजी वगैरह मैंने डाले हैं इनका भी असर इस पानी में आ जाएगा। हमारा बेहतरीन क्वाम तैयार हो जाएगा। गुड़ को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। गुड़ हमारा मुकम्मल मेल्ट हो चुका है और इसमें कलवंजी छोटी इलायची इसका भी असर इस पानी में आ चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। बेहतरीन हमारे पास ये शीरा ये क्वाम तैयार हो गया है। अब इसे भी एक तरफ रखते हैं। मैंने कैरी को ठंडा करके ब्लेंडर जार में डाल लिया है और उसी में से थोड़ा सा पानी लेके वो भी मैंने डाल दिया। गठी ये पुदीने की ली है। इसे अच्छे तरीके से मैंने धो के साफ़ कर ली है। इसकी सिर्फ आपने पत्तियाँ लेनी हैं। ये भी मैं ग्राइंडर जार में डाल के
उस कैरी के साथ इसे भी ग्राइंड कर लूँगा। मैंने कैरी और पुदीने को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये हमारे पास बेहतरीन ये लिक्विड हमें मिल चुका है। एक स्ट्रेनर ले लिया है और जो ग्राइंड किया हुआ पुदीना और कैरी है ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। इसे मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से निचोड़ दूंगा ताकि तमाम कैरी और पुदीने का जूस अरक नीचे कढ़ाई में उतर जाए। स्पैचुला की मदद से दबा के अच्छे तरीके से तमाम जूस नीचे कढ़ाई में उतार दिया है। अब ये खाली फोक रह गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें अलग रखूँगा। हमारे पास बेहतरीन ये कैरी का लिक्विड है, ये हमें मिल चुका है, लेकिन इसे हमने सेफ भी करना है और आपने ये आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करना है। मैंने एक अदद बारीक स्ट्रेनर ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह बारीक नहीं है तो घर में जो मलमल का कपड़ा होता है वो आपने ले लेना है। अब जो हमने कुआम तैयार किया है गुड़ का, ये मैं इसमें डाल दूंगा। मैंने अपना शीरा नीचे कढ़ाई में उतार दिया है और आप थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से इसे भी दबा दूंगा ताकि ये कलवंजी और छोटी इलायची का जो असर है ये सारा नीचे चला गया है। अब इसे भी एक तरफ रखूँगा और इसे एक मरतबा मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। कैसी ज़बरदस्त मैंने आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ। ये आपने गर्मियों में ज़रूर बनानी है। सख्त गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और भरपूर किस्म की कैरी मार्केट में आ चुकी है। ये तकरीबन मुझे 120 रुपये किलो मिली है, तो मैंने आधा किलो ली है, ये 60 रुपये की। आप ये शरबत बना के इसे फ्रिज में रख लें, सेव कर लें और गर्मियों में जब आपका दिल मन चाहे आप इसे इस्तेमाल करें और घर के तमाम अफराद इसे बहुत पसंद भी करेंगे। और बिलखसूस जो बच्चे बाहर की चीज़ें खा के अपनी सेहतें डाउन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा है और बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। आप ज़रूर बना के उन्हें दीजिएगा जी। अगर आपने फ़ौरी इस्तेमाल करना है तो आप इसे फ़ौरी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप कम अज़ कम 5 से 6 दिन के लिए फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे 1.5 माह या 2 माह तक महफूज करना है, उसका क्या तरीका है वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं दोबारा ऑन करूंगा और तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा। जैसे ही पहला उबाल आएगा फिर आपने 5 मिनट का टाइम नोट करना है। अगर आपने इसे 2 माह के लिए महफूज करना है तो फिर आपने 3 चुटकी इसमें टाटरी ये डाल दूंगा मैं। अगर आपने फौरी इस्तेमाल करना है फिर आपको ये डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ये सिरका है ये डाल दूंगा। ये खाने वाला सिरका है और सेब का सिरका है जो मैं असल खाने में भी इस्तेमाल करता हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आपने 8 अदद लेमन का जूस है वो निचोड़ के वो डाल देना आपने। लेकिन मेरे पास ये सिरका था, मैं सिरका डालूंगा। पकाऊंगा जैसे ही पहले उबाल के साथ 5 मिनट मुकम्मल होंगे फिर आपके पास आता हूँ। पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। पहले उबाल के साथ आपने टाइम नोट करना है। अब इसके ऊपर ये थोड़ी सी झाग है, इसे मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि हमने इसे सेव करना है और इसका रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके ऊपर से जो झाग थी वो मैंने निकाल दी है। अब आपने एक बात और नोट फरमा लेनी है, वो ये है कि अगर आपने इसे सेव करना है फिर आपने जो गुड़ की मिकदार है वो आपने आधा किलो कर देनी है। उसकी वजह यह है कि इसे हमने सेव करना है, फिर उसमें से हम निकाल के आधा गिलास में डालेंगे और आधा पानी डाल के इस्तेमाल कर सकेंगे। तो फिर आपने अपने जायके के हिसाब से मज़ीद बढ़ाना चाहें तो कम अज़ कम आप आधा किलो गुड़ डालेंगे। और इसके पीने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अपने शरबत को ठंडा कर लिया है। इसे सेव करने का ये तरीका है कि घर आपके पास जार या बॉटल वगैरह कोई भी हो उसमें आपने इसे डाल के उसे अच्छे तरीके से टाइट करके फ्रिज में रख लेना है और जब आपका मन चाहे आप इसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, आपने गिलास ले लेना है। मैंने गिलास ले लिया है, इसमें मैं थोड़ी सी बर्फ़ डाल ली है। इसमें आपने आधा गिलास ये शरबत कैरी का डालना है और आधा मैं इसमें पानी डाल दूंगा। शरबत ये तैयार हो गया और एक मरतबा आप चम्मच के ज़रिए इसे हल कर लीजिएगा। बहुत ताकतवर और जानदार शरबत है, आप ये ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी ये रेसिपी, मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।